सैलाब की जो सूरत हाल है और इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा है, कौन से इलाके इस वक्त खतरा वहां पे ज्यादा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जबान साहब। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि जो तीनों दरिया हैं उसमें इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है और काफी इलाके मुतासर हो चुके हैं, लेकिन अब ये जुनूब की तरफ जा रहा है, तो वहां पे कौन कौन से इलाके जो है वो ज्यादा वहां पे खतरा है, और ये भी बताइएगा कि सेंट्रल पंजाब के जो इलाके थे क्या अब उनको महफूज तस्वर किया जाए या वहां पे भी थ्रेट मौजूद है? साहब खतरा तो नहीं टला। जो हमने इस दफा पानी का लेवल्स देखे हैं और जो फ्लड की सिचुएशन देखी है, तीनों दरिया और तीन नाले हैं जो इस सेंट्रल पंजाब से गुजरते हैं, तीनों की एवर हाईएस्ट पीक है। और ये पहली दफा ऐसा हुआ कि तीनों इकट्ठे चल पड़े। तो अभी कुछ एरियाज तो हमने मैनेज कर लिए हैं। मसलन हमने रावी जो उनसे लाहौर से गुजर गया है, अब आगे चलता जाएगा। हर जगह पे चैलेंजेस है। आज तक जो 70-80,000 क्यूसेक्स आता था वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था। कल 24 तकरीबन 18 घंटे ये 2,20,000 पे चला है। अब उसका लेवल डाउन हो गए हैं, तो लाहौर तो अल्लाह का शुक्र है क्लियर हो गया है। अब अगले तमाम इलाके जो से हैं वहाँ से हमने काफ़ी इवैक्यूएशंस कर ली हैं, रेस्क्यूज अवेलेबल है, सोर्सेज अवेलेबल है, कोई अरेंजमेंट की कमी नहीं है। लेकिन स्टिल वहाँ पे ये पूरे आधे पंजाब से गुजरना है। इसी तरह जो चिनाब है, चिनाब मंडी बहाउद्दीन से गुजर गया है, खैदराबाद से। बहुत चैलेंज रहा। डैम की कैपेसिटी 9 लाख है, 10.5 लाख उसमें से गुजरा ब्रीचेस के बावजूद। लेफ्ट बैंक है जो हाफजाबाद वाली साइड है, उसका डूबने का खतरा बन गया। पूरी रात चीफ मिनिस्टर भी जागती रही, हम भी जागते रहे, पूरी टीम इकट्ठी लगी रही और सोर्सेज इकट्ठी करके हमने उसके बंद को बचाया। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है वहां से गुजर गया। अब आगे हमने कुछ ब्रिजेस किए हैं, रिवाज पुल पे किए हैं, आगे एक आधा और ब्रिजेज है, हेड त्रिमूव पे हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल्स क्या आते हैं। तो ये झांका एरिया और आगे वाले जो एरियाज हैं इनमें चैलेंज है इस टाइम। पूरी टीम उधर मौजूद है, कमिश्नर, डीसी, आर्मी अथॉरिटीज सारे मिलके देख रहे हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हमारी जितनी तैयारी थी इंशाल्लाह इट विल। जो सतलुज है शहजाद साहब वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। सतलुज में अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पानी का जो लेवल है वो भी अनप्रेसिडेंट। वहाँ पे अभी तक 260 चलता रहा 1.5 दिन, तो हमारा ख्याल था गिरेगा। लेकिन जो इंडिया के पोंग और बाखड़ा है उधर से 1,60,000 का जो सिख उन्होंने रिलीज कर दिया। इस टाइम हम 340-45 पे चल रहे हैं। ये पानी का लेवल हमने, एक तो ये ऑलमोस्ट डेड रिवर है, इसमें पानी नहीं आता, लेकिन अब जिस लेवल पे ये चला गया 345 इस पे ये बह रहा है और ये बहुत हाई लेवल है और ये काफ़ी देर से इसी लेवल पे चल रहा है। तो ये फिर अब भावन नगर तक पूरे पंजाब के लिए ये भी चैलेंज रहेगा। बिहाड़ी है और पाकपतन और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारी हर घंटे के बाद एक इंटरनल डिस्कशंस हो जाती हैं, हम शेयरिंग हो जाती है इंफॉर्मेशन। टीम तो हमारी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह उसको मैनेज करेगी। तो जाहिद साहब ये बताइएगा कि इस वक्त क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ इलाकों में बारिश आज भी हुई है, सियालकोट में भी हुई है, जम्मू में मजीद बारिश हो रही है, तो क्या इस बात का भी इम्कान है कि इंडिया मजीद पानी छोड़ सकता है जिससे दोबारा इन तीनों दरियाओं में जो फ्लो है वो बढ़ेगा पानी का? साहब बिल्कुल ये खतरा मौजूद है। इसकी तैयारी भी साथ साथ हमें करनी पड़ रही है, क्योंकि जो जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा हमें तो रिलीफ मिला है। एक लेवल नीचे गया है जिसमें थोड़ी सी कैपेसिटी क्रिएट हुई है, लेकिन ये मजीद पानी आने का पूरा खदशा है और शायद ये 1 महीने तक खदशा चले। जो पानी के लेवल्स हैं और जो ये रेनफॉल्स है ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सियालकोट में 400 मिलीमीटर बारिश हुई चंद घंटों में। उसका जो ड्रेन के 3 नाले हैं वो 3 नाले भी ओवरफ्लो हो गए जिनमें से ये पानी निकलना था जी। तो 2 दिन हमें लगे सियालकोट को क्लियर करने में। तो ये जो लेवल वाटर का जो बिहेवियर है ये एक्सप्लेनेबल नहीं है एंड वी आर ऑल प्रिपेयर्ड कि ये शायद मजीद इस तरह के हमें चैलेंजेस आएंगे। सही। और जरा रिलीफ एंड रेस्क्यू के हवाले से बताइएगा, क्योंकि पीडीएमए के मुताबिक 1600 देहात और कस्बे ऐसे हैं जो कि इस सैलाब की लपेट में आए हैं। 14,60,000 अफराद जो है इससे मुतासर होंगे और तकरीबन 2.5 लाख जो अफराद हैं उनको रेस्क्यू भी किया जा चुका है। तो ये तकरीबन जो 14-14.5 लाख लोग हैं सबको रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ेगी। क्या सिचुएशन है इस हवाले से?
तकरीबन 15 लाख तो बंदा हम अभी तक इवैक्यूएट कर चुके हैं या रेस्क्यू कर चुके हैं इन दोनों शेयर्स में। तो ये जैसे जैसे पानी आगे जाता जा रहा है, इस टाइम भी बहुत सारी जगहों पे इवैक्यूएशन हो रही है। सतलज में जब लाख बड़ा है तो मजीद गाँव उसमें लपेट में आए हैं। तो इट्स क्वाइट अ चैलेंज, मतलब ये हर 2 घंटे के बाद एक नई सिचुएशन इमर्ज कर रही है। जी। उसमें मुताबिक हम रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ज्यादा एक बात करूंगा कि अब ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि हमें चिनाब की मैं मिसाल तो अगर दूं तो 6 घंटे में 7 लाख क्यूसेक पानी ऐड हुआ। बिल्कुल उसकी प्रिपरेशन नहीं थी, हमारे नॉलेज में नहीं था कि ये पानी आ रहा है। जब रात को 7 बजे के बाद एकदम ये लेवल अलार्म रेज हुआ तो 11 बजे तक वो 1 लाख जो सुबह था, 1.25 लाख 1.5 लाख था, रात को वो 9 लाख 10 लाख पे पहुंच गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी प्रिपरेशन इतनी थी कि वो जो रात को टाइम 5-6 लाख क्यूसेक ऐड हुआ उसमें भी हमने मैनेज किया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, कि हमने तमाम लोगों को रेस्क्यू किया। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी डेथ नहीं हुई जो हमारी किसी नेग्लिजेंस की वजह से हुई हो। रात का टाइम था, बहुत बड़ा फ्लो था, थोड़ी सी प्रिपरेशन में अगर कमी होती तो एक डिजास्टर आ सकता था, कोई गांव उड़ सकते थे, विलेजेस उड़ सकते थे जी। लेकिन टाइम इवैक्यूएशन करके अर्ली वार्निंग सिस्टम ने इट वर्क वेरी वेल। सही है। और ये बताइएगा कि अब ये जब तीनों दरिया जाके दरिया सिंध से मिलेंगे पंजनत पे, तो वहां पे क्या सिचुएशन एक्सपेक्ट की जा रही है, और उसके बाद जब ये मजीद डाउनस्ट्रीम जाएगा सिंध की तरफ तो वहां पे क्या आप लोगों की एस्टिमेशन है, कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, कितने नुकसान हो सकते हैं? मेरी चीफ सेक्रेटरी सिंध से कई दफा बात हो चुकी है, मैं हम वो भी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि 1.1 मिलियन जो एक ब्रॉड सा व्यू है, जो मेरा ख्याल है शायद अब ज्यादा हो जाए, अच्छा। वो फाइनल से आगे चलेगा। तो चैलेंज उधर अब बिल्कुल बनना मेरा ख्याल है जरूर बनेगा और वो उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। मेरा जो अपना ख्याल है कि वो ये है कि अभी तक हमारे जो एनालिसिस थे पानी के लेवल के बारे में, जो प्रिडिक्शंस थी, वो तमाम ब्रीच हो गई हैं, तमाम ब्रेक हो गई हैं। और ये जो चैलेंज है इसके बारे में जैसे जैसे मर्ज करता जा रहा है उसके मुताबिक उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सही। तो ये बताइएगा जाहिद साहब कि कितना कितना बड़ा नुकसान हम देख रहे हैं इस पूरी सैलाबी सूरत हाल में। एक तो आप कह रहे हैं कि एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, शायद 1 महीने तक ये सिलसिला जारी रहे बारिशों का और इंडिया के पानी छोड़ने का। तो 2022 में हमने देखा था, मुल्क में बताया गया कि $30 अरब का नुकसान हुआ है। तो अब कितना बड़ा नुकसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं जाने तो हमने बहुत ज़्यादा बचा लिए, लोगों के जो माल मवेशी हैं उनको भी महफूज बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो फसलें तबाह हुई हैं, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, जो इलाकों को नुकसान हुआ है, कितनी बड़ी तबाही हम देख रहे हैं? जैसा मैं ना एक बात जरूर ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि जो पिछले 1 साल में चीफ मिनिस्टर ने अपनी लीडरशिप में इंस्टीट्यूशनल काम किया है, उसने बहुत सारे नुकसान से हमें बचाया है। एक पैरा फोर्स बनाई गई जो इंक्रोचमेंट को डील करती है। आप लाहौर आए, मैंने आपको कहा कि आप किसी जगह पे जाएं, किसी शहर जाएं, फैसलाबाद, रावलपिंडी, किसी शहर में जाएं, लाहौर, तो देखेंगे इंक्रोचमेंट की क्या रिमूवल पे कितनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है। 1122 की बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, सेफ सिटीज बनाए गए, ड्रोन कैमरास को भी हमने यूज भी किया है, वो खरीदे गए और ये बहुत सारा हमें हेल्प किया है रेस्क्यू में ड्रोन कैमरास ने। 911 क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड हॉस्पिटल है जो हमें हेल्प कर रहे हैं, अभी भी हेल्प कर रहे हैं। उसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी हेल्थ डिपार्टमेंट की, जिधर जिधर पानी आता जा रहा है वो मौके पे पहुंच रहे हैं। फिर सिविल डिफेंस है और फिर डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तमाम लोग मेरिट पे लगे हुए हैं, एफिशिएंट लोग लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें जो आर्मी का रोल है मैं ज़रूर वो बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारा हेल्प हमें आर्मी से मिली और ये भी अनप्रेसिडेंटेड थी कि हमारे लेटर लिखने से पहले आर्मी मूव हो चुकी थी तमाम जगहों पे जिधर ये रिस्क था। तो ये मिला के हमने बहुत सारा नुकसान, शहजाद साहब, कमिंग टू योर क्वेश्चन, बचा है। देखें अभी तक कोई मेजर विलेज, कोई मेजर टाउन हिट नहीं हुआ। अभी तक जो डैमेज है वो आइसोलेटेड जो हाउस होल्ड हैं, छोटे विलेजेस हैं, उनके हाउसिंग को हुआ है और क्रॉप को हुआ है। क्रॉप वाला भी अब अगर तो अल्लाह करे थोड़ा सा लेवल नीचे जाए तो पानी को रिसीड कर दे तो शायद कुछ क्रॉप बच भी जाए, लेकिन उसके लिए आज चीफ मिनिस्टर ने 2 कमेटियां बनाई हैं। एक उसमें जो फैक्ट शीट है उसकी कमेटी बनी है
जो वो देखेगी और सर्वे का प्लान करना शुरू करने लगे हैं कि लोगों का क्या नुकसान हुआ है, ताकि उनको उनकी कंपनसेशन दी जा सके। जी।